जय हिंद दोस्तों। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। ठीक, कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान के दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग यदि इस वीडियो पूरा देखें तो आप लोगों का 20 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर आपका यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ बहुविकल्पीय से, सिर्फ आपका बहुविकल्पीय से सिर्फ 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, एग्जाम 2024 में सभी बच्चे अच्छा नंबर प्राप्त करें। ठीक है, ठीक है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी आप लोग इस वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं। आप लोग दोस्तों देख रहे हैं 2017, 22 और 23 लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक, हर साल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों हमारा आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया निभाग चलाजा, दूसरा दिया ऑप्शन नाभिक हाइलम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया केंद्रक, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों माइक्रोपाइल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों ख नंबर, नाभिक हाइलम। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आप लोग दोस्तों बता दिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों 2x, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों 3x, तीसरा ऑप्शन दिया x, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर होगा ख नंबर 3x। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कूट फल नहीं है। ये भी दोस्तों 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों सेब, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों अंगूर, तीसरा ऑप्शन दिया आम, चौथा मटर। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा आंसर होगा दोस्तों का नंबर सेब। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। द्विनिषेचन क्रिया होती है। 2014, 17, 22 से पूछा गया प्रश्न। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों शैवालों में, दूसरा ऑप्शन ब्रायोफाइट्स में, तीसरा ऑप्शन दोस्तों अनावृत बीजी पौधों में, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों आवृत बीजी पौधों में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दोस्तों घ सही होगा। ठीक है, आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती है। ये दोस्तों 2022 पूछा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों अगुणित, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों द्विगुणित, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों त्रिगुणित, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों चौगुणित। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों ग नंबर त्रिगुणित। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही होगा त्रिगुणित। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वालिस्नेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है। 2023 में दोस्तों प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों जल द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों वायु द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया कीटों द्वारा। ठीक, चौथा ऑप्शन दिया था मनुष्य द्वारा। दोस्तों हमारा ऑप्शन सही होगा जल द्वारा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही होगा जल द्वारा। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया प्रशल्क, दूसरा ऑप्शन दिया प्रांकुल चोल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया परिभ्रूण पोष, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों प्रसुप्ति। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों का नंबर। ठीक है, प्रशल्क। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों हल्के परागण, दूसरा ऑप्शन बेहतर अनावृत, तीसरा ऑप्शन दोस्तों वृहत एवं पिच वर्तिकाग्र। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया असंख्य बीजांड। ठीक है, तो हमारा दोस्तों सही होगा ऑप्शन घ नंबर असंख्य बीजांड। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन परागण में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है 2 नर युग्मक, ऑप्शन दिया 2 वर्धिक कोशाएं तथा 1 जनन कोशा, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों 1 जनन कोशा व 1 नलिका कोशा, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों 1 नलिका कोशा तथा 1 नर युग्मक। हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों का नंबर
2 नर युग्मक। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक पराग कोश में पराग धानियों की संख्या होती है। ऑप्शन दिया 4, दूसरा ऑप्शन दिया 2, तीसरा ऑप्शन दिया 1, चौथा ऑप्शन दिया 8। हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों क नंबर 4। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वंशागत की आनुवंशिक इकाई है। 2014, 15, 20 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया दोस्तों गुणसूत्र, दूसरा ऑप्शन दिया जीन प्रारूप, तीसरा ऑप्शन दिया गोल्जी काय, चौथा ऑप्शन दिया जीन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों घ नंबर जीन। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल के द्विसंकरण संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात है। 2020 से 2023 में पूछे गए प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों 3:1, दूसरा ऑप्शन दिया 1:1, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों 9:3:3:3:1, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों 1:1:1:1:1। हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों घ नंबर 3:9:3:3:1। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खी में नर का विकास होता है। 2020 में पूछे गए प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया निषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से, क व ख दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ख नंबर अनिषेचित अंडों से। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जन्मजात उपापचय त्रुटि है। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों फिनाइल कीटोनूरिया, वर्धांधता, हीमोफीलिया, अरक्तता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों क नंबर। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, डीएनए के रासायनिक चाकू है। 2022-2023 पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया एंडोन्यूक्लियेज, दूसरा ऑप्शन दिया पॉलीमरेज, तीसरा ऑप्शन दिया लाइगेज, चौथा ऑप्शन दिया ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही होगा क नंबर। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टीबी के टीके का नाम है। टीबी के टीके का नाम है। 2017-2023 से पूछे गए प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया पीएएस, दूसरा ऑप्शन दिया ओपीवी, तीसरा ऑप्शन दिया डीपीटी, चौथा ऑप्शन दिया बीसीजी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों घ नंबर बीसीजी। ठीक है, विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। 2020-2023 पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन दिया मलेरिया, तीसरा ऑप्शन दिया अतिसार पेचिस, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों फाइलेरिया। तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों क नंबर टाइफाइड। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों क्लूलेक्स, दूसरा ऑप्शन दिया एडीज, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों एनाफेलीज, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों एडीज। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों एस्केरिस, दूसरा ऑप्शन साल्मोनेला, तीसरा ऑप्शन प्लाज्मोडियम, चौथा ऑप्शन अमीबा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हमारा आंसर सही होगा दोस्तों साल्मोनेला। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ठीक है, 2018, 20, 23 पूछे गए प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया दोस्तों बीजमान ने, दूसरा ऑप्शन दिया स्मिथ ने, तीसरा ऑप्शन दिया फ्लेमिंग ने, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों आर्बन ने। ठीक है, तो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों ग नंबर। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। ऑप्शन दिया ईस्ट, दूसरा ऑप्शन दिया पेनिसिलियन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों राइजोपस, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों म्यूकर। ठीक है, पूरा ऑप्शन सही होगा क नंबर। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। पहला बीटी कपास, दूसरा बीटी मक्का, तीसरा गोल्डन राइस, चौथा इनमें से सभी।
ऑप्शन सही होगा दोस्तों क नंबर, बीटी कपास। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। 2020, 22, 23 पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, पहला कृषि क्षेत्र में, दूसरा चिकित्सा क्षेत्र में, तीसरा परजीवी क्षेत्र में, ठीक है, चौथा उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों घ नंबर, उपरोक्त सभी में। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी का जनन किससे कहते हैं। ठीक है, 2016, 18, 20, 23 पूछे गए प्रश्न है। पहला दिया दोस्तों बीरबल साहनी, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों आर मिश्रा, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों राम उदार, चौथा ऑप्शन दिया केसी मेहता। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों ख नंबर आर मिश्रा। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। पहला उत्पादक, दूसरा अपघटनकर्ता, तीसरा उपभोक्ता, चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों ग नंबर उपभोक्ता। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बहुसंख्यित दशा पाई जाती है। पहला वाह्य दलपुंज में, दूसरा चयांग में, तीसरा पुमंग में, चौथा दलपुंज में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों पुमंग में। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टेपिटम परत का कार्य होता है। पहला ऑप्शन दिया पराग कणों को नष्ट करना, दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों अंतःस्थलीयम का निर्माण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया दोस्तों पराग कणों का निर्माण, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों पराग कणों का पोषण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही है दोस्तों घ नंबर, पराग कणों का पोषण। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों एक लाइक करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों पर शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर भी हमारे नए चैनल का भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।